की है, बात यहां पर कबूलियत की है, बात यहां पर ले लेने की है, बात यहां पर अपने आप को पेश कर देने की है। जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा तेरी जिंदगी में जलाली काम हुआ, जा। अब अगर जा ही नहीं रहे, यीशु कह रहा है जा नहीं रहे, खड़े हैं, बुत बन के खड़े हैं। यीशु ने कहा है मांग नहीं रहे, मुंह बंद है। क्या है लिखा है? मांगते हो मिलता नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम मांगते ही नहीं है। ईमान क्या है? यकीन कर लेना, तवक्कुल कर लेना, भरोसा कर लेना, उसे अपनी जिंदगी के अंदर ले लेना। यीशु कहता है मैं तुम्हारे दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, खोल दरवाजा। दरवाजा नहीं खोलते, मांगते नहीं है। बुरी ख्वाहिशों को, बुरे ख्यालों को, बुरे इरादों को अपनी जिंदगियों के अंदर ऐसे ठोंसते हैं, ऐसे लेते हैं कि जिससे बदचलनी जिंदगी के अंदर आती है, बुरी आदत जिंदगी के अंदर आती है, बुरे ख्याल जिंदगी के अंदर आते हैं। कभी कभी हम यहूदा की तरह फ्रॉडिये नजर आते हैं, फ्रॉड कर लेने वाले, लालची नजर आते हैं। लेकिन खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर चाहता क्या है? खुदा हमारे ख्यालों से चाहता क्या है? खुदा हमारे किरदार से चाहता क्या है? खुदा हमारी गुफ्तगू से चाहता क्या है? खुदा हमारे अमाल को देखता है, खुदा हमारे किरदार को देखता है, खुदा हमारे ख्यालों को देखता है, खुदा हमारे इरादों को देखता है। इरादे कैसे हैं? इरादे, सोच, ख्याल अगर बुरे हैं, हमारे ख्याल बुरे हैं, हमारी सोच बुरी है, हमारा किरदार बुरा है, कैसे ईमान रखेंगे? लिखा है मैं ईमान लाया और बोला। हमारी बोलतियां कई दफा बंद हो जाती हैं, हम बोलना बंद हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, आवारगी के अंदर चले जाते हैं, गुनाह के अंदर चले जाते हैं। लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत। यीशु ने तो ये कहा कि ईमान रखो और शक ना करो। हम कई दफा ईमान नहीं रखते, शिकायत करते हैं। हम शफायत के साथ साथ शफायत भी चाह रहे होते हैं और शिकायत भी कर रहे होते हैं। हमने शफायत के लिए ईमान को मजबूत करना है, ना कि शिकायत को मजबूत करना है। हम शिकायतों के ढेर लगा देते हैं, जबकि खुदा ढेर नहीं, शिकायतों के ढेर नहीं चाहता। वो चाहता है कि तू अपनी शफायत के लिए मेरा पलड़ा छू ले, शिफा पा जाएगा। मेरे हजूर में आजा, मुझसे मांग, मैं अपनी जनाब से तुझे अनायत करूंगा। हम किस तरह से खुदावंद के हजूर में आते हैं? खुदावंद ने शागिर्दों से कहा अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। लिखा है एक जगह पर कि अगर तेरे राई के दाने के बराबर ईमान होगा, जिंदगी के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा, और तू कहेगा, इस पहाड़ से कहेगा कि उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो ऐसा ही हो जाएगा। हम ईमान को किस तरह से देखते हैं? हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा, हमारा यकीन, हमारी सोचें, हमारे किरदार कैसे हैं? हम कभी अपने आप को सोचते नहीं हैं। हम कैसी सिम है, हम कैसा टेलीफोन है, हम कैसा मीडिया है, हम कैसा किरदार है, हम कैसा घर है। शुरू में मैंने एक अर्ज की थी कि हम यीशु में फलदार हैं या यीशु के बगैर बेफल जिंदगी बसर कर रहे हैं।
اگر یسو کے بغیر ہے تو بے پھل زندگی بسر کر رہے ہیں، یسو میں ہے تو پھلدار ہے، یعنی دوسرے آپ کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں، تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ یسو نے اختیار کے ساتھ کہا کہ تمہاری زندگیاں بھی ایسی ہی ہیں، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ تم کو ملے گا۔ دعا میں ایمان کے ساتھ، دعا میں ایمان کا اظہار۔ ہماری زندگیوں کے اندر ایمان کا اظہار کیسا ہے؟ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو خداوند کے قدموں میں لاتے ہیں، پیش